हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पॉलिटी का ये 24वां लेक्चर है जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। आज हम वित्त आयोग के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्या प्रावधान है, क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य करता है, उसका गठन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्थात इसे सिविल कोड का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष इसका गठन किया जाता है। अगर आवश्यकता पड़ जाए तो 5 वर्ष से पहले भी इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाओं की चर्चा की गई है, अर्थात वित्त आयोग किस तरीके से अनुशंसा करेगा कि राज्यों में वित्त का हॉरिजेंटल विभाजन कैसे हो और क्षैतिज विभाजन कैसे हो, इसकी अनुशंसा करता है। अब राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों में इन अनुशंसाओं को प्रस्तुत किया जाता है। अब मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है कि अनुशंसा जो दिया है सरकार उसको मान ही ले। यह सलाहकारी अनुशंसा है। राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनका कार्यकाल निर्धारित भी राष्ट्रपति ही करता है, अर्थात इन सदस्यों का और अध्यक्ष का। वैसे वित्त आयोग का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। हमने अभी भी देखा, प्रत्येक 5वें वर्ष राष्ट्रपति गठित करता है, उससे पूर्व भी गठित कर सकता है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी कारण क्योंकि आयोग का कार्यकाल होता है तो सामान्यतः 5 ही वर्ष होता है। निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, अर्थात एक बार जो अध्यक्ष बन गया है, सदस्य बन गया है, पुनः वह अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। जैसे हमने देखा था, कोई अगर सीएजी बन जाता है कैग में तो दोबारा अन्य किसी पद को धारण नहीं कर सकता या पुनः सीएजी नहीं बन सकता है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में भी प्रावधान था कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गया तो वो फिर अन्य किसी सार्वजनिक पद को धारण नहीं कर सकता है, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे है, अध्यक्ष का सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना जरूरी है, अर्थात अध्यक्ष की योग्यता की बात की गई है तो वह सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना जरूरी है। उसकी संरचना कैसी है देखते हैं। यहाँ पे है संरचना, 4 अन्य सदस्य भी होते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। तो चारों में पहला हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या तो पद से लेकर उसकी योग्यता रखता हो, अर्थात या तो हाई कोर्ट का वो न्यायाधीश हो या तो उस पद की योग्यता रखता हो। दूसरा व्यक्ति लोक वित्त मामलों का जानकार हो। तीसरा अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो और चौथा प्रशासनिक मामलों का जानकार हो और वित्तीय मामलों का भी जानकार हो। इसके कार्य क्या है? यह संघ एवं राज्य सरकारों के बीच करों का वितरण करता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि किस तरीके से राज्यों में कौन कौन से और अनुदान दिए जाएं या फिर किस तरीके से उन्हें वित्त दिया जाए, कितना दिया जाए, कितना हिस्सा होना चाहिए, इन सब का निर्धारण वित्त आयोग उसकी अनुशंसा करता है। भारत की सिविल निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के तरीकों का सुझाव भी देता है वित्त आयोग। इसके अलावा पंचायत और नगर पालिका, जो कि अनुसूची 11 और अनुसूची 12 में प्रावधान किया गया है, भाग 9 और भाग 9A, और के संसाधनों की आपूर्ति, अर्थात पंचायतों को किस तरीके से, नगर पालिकाओं को उनके संसाधनों की कैसे आपूर्ति करा जाए, उसके लिए राज्य की जो संचित निधि है उसका किस तरीके से संवर्धन किया जाए, इसकी बात करता है। क्योंकि पंचायतों और नगर पालिकाओं को वित्त राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, क्योंकि पंचायत चुनाव या पंचायत और नगर पालिका राज्य सूची के विषय हैं। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्देश के कोई अन्य विषय अगर दिए गए हों तो उसके लिए भी वह सलाह देता है, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई वित्त से संबंधित कार्य वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग की भूमिका कैसी है? सलाहकारी है, अर्थात इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की हैं, जो कि सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका ऐतिहासिक पहलू क्या है कि इसकी स्थापना वर्ष 1951 में BR अम्बेडकर द्वारा, जो कि भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1951 में
वित्त आयोग अधिनियम पारित किया गया और इसके प्रथम वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं वित्त आयोग की संरचना कैसी है। वित्त आयोग की संरचना की बात है तो हमने अभी भी देखा, अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए और उसमें 4 सदस्य होने चाहिए। चारों, पहला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, दूसरा सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो, तीसरा वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति हो और चौथा आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें संसद सदन के समक्ष कौन रखता है? तो राष्ट्रपति रखता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है। भारत में वित्त आयोग के गठन किस वर्ष किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। हमने देखा कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करता है, उससे पहले भी वह कर सकता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने अन्य सदस्य होते हैं? तो 4। हमने देखा वो चारों अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे। यहाँ पे कुछ भारत के वित्त आयोगों के बारे में बताया गया है, तो आप सिर्फ पहला याद रखिए कि पहले वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और अंतिम अर्थात वर्तमान के 15वें वित्त आयोग जिसका गठन 2017 में किया गया था 2020 से 25 के लिए, लेकिन अब 21 से 26 तक के कार्यकाल के लिए 15 वित्त आयोग गठित किया गया है। इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, तो इसको याद रखिएगा। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि भारत में केंद्र के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? तो वित्त आयोग के संबंध से, कि केंद्र राज्यों को कितने देता है। जैसे वर्तमान में 42% है राज्यों का हिस्सा, तो वो अनुशंसा कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करता है। अर्थात वित्त आयोग ये सुनिश्चित करता है कि राज्यों को किस तरीके से वित्त का आवंटन किया जाए, केंद्र के हिस्से में किस तरीके से उसे दिया जाए। आगे देखते हैं, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग द्वारा। इसीलिए हमने सबसे पहले पढ़ा था यह अर्ध न्यायिक है, अर्थात सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त है। वो इसीलिए कि अगर केंद्र और राज्य के मध्य कोई वित्तीय मामले से संबंधित विवाद होता है तो उसका निपटारा भी वित्त आयोग करता है। कहीं ना कहीं एक प्रकार के न्यायालय की भूमिका निभा रहा है। वो भी अर्ध न्यायिक है क्योंकि पूरी प्रक्रिया से तो आया नहीं है, इसीलिए है एक अर्ध न्यायिक संस्था भी है। हमने आगे पढ़ा भी है इसके बारे में। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग। हमने अभी देखा कि किसी राज्य को अगर आवश्यकता है तो उसे अनुदान कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए, यह भी वित्त आयोग ही करता है। अर्थात राज्यों की किसी भी प्रकार से वित्त की आवश्यकता अगर केंद्र से होती है तो उसकी अनुशंसा वित्त आयोग ही करता है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राज्यों में अंश को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है कि राज्यों को किस तरीके से वित्त दिया जाए, उन्हें अनुदान किस तरीके से दिया जाए या फिर राजस्व में उन्हें कितना हिस्सा दिया जाए, इसका निर्धारण करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है भारत की संचित निधि में से राज्यों का हमने ये देख लिया कि सहायता अनुदान कौन सी विनियमित करता है। ये नहीं देखें, ये देखिएगा वित्त आयोग। अर्थात राज्यों को कुछ भी देना हो वित्त से संबंधित तो वह उसकी अनुशंसा वित्त आयोग ही करता है।
उनसे संबंधित विवाद भी हो जाए वित्त से संबंधित केंद्र राज्यों में तो उसका निपटारा भी करता है, इसलिए इसे अर्धन्यायिक संस्था भी कहा जाता है। 15वें वित्त आयोग की संरचना जो कि 2017 में गठित की गई थी और 2021 से 26 तक लागू है। इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे और जो 4 अन्य सदस्य शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लहड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र। इसके सचिव कौन थे? अरविंद मेहता। और सदस्य जो कि पूर्णकालिक हैं अजय नारायण झा। तो फ्रेंड्स ये हमारा वित्त आयोग टॉपिक था तो छोटा ही, लेकिन इससे एक का दो प्रश्न जरूर आ जाते हैं, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।